नमस्ते। देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आज हम भारत के सबसे गहरे आध्यात्मिक और पावन पर्वों में से एक गुरु पूर्णिमा के इतिहास की यात्रा पर चलेंगे। कहानी शुरू करते हैं गुरु शब्द की गहराई से। संस्कृत के इस अद्भुत शब्द में गु का अर्थ है अंधकार, भ्रम या अज्ञान। वहीं रू का अर्थ है उसका निरोधक यानी उसे नष्ट करने वाला प्रकाश। सीधे शब्दों में गुरु कोई साधारण शिक्षक नहीं, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा है जो हमारे भीतर सोए विवेक को जगाकर हमें अज्ञानता के घने अंधेरों से मुक्ति की ओर ले जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु की पूजा चुनने के पीछे भारत की 4 महान संस्कृतियां और इतिहास की अद्भुत कहानियां छिपी हैं। हमारी पहली कहानी महर्षि वेदव्यास जी की जयंती से है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी पावन दिन महर्षि पराशर और देवी सत्यवती के पुत्र व्यास जी पैदा हुए थे। व्यास जी ने बिखरे हुए वैदिक ज्ञान को इकट्ठा करके उसे 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे आसानी से समझ सकें। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत और 18 पुराणों की भी रचना की। मानव जाति को यह अनमोल खजाना देने के कारण उन्हें संसार का आदि गुरु माना गया और इसीलिए इस दिन को हम व्यास पूर्णिमा के रूप में भी पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। दूसरी कथा हमें ले जाती है हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, जहां भगवान शिव आदि गुरु बने। योगिक परंपरा के अनुसार काफ़ी साल पहले इसी पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने अपनी आनंदमयी समाधि छोड़ी। हिमालय के केदारनाथ में कांति सरोवर के पवित्र तट पर 7 साधक यानी सप्तऋषि वर्षों से ज्ञान की प्राप्ति में बैठे थे। शिव ने उनकी पात्रता और कठोर तपस्या को देखकर उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। इसी दिन आदिनाथ शिव ने स्वयं को आदि गुरु में बदला और इन सप्तऋषियों को योग विज्ञान की 84 मूलभूत पद्धतियों का परम ज्ञान देना शुरू किया। यहीं से योग पूरी दुनिया में फैला। तीसरी कहानी इतिहास के पन्नों से है, जो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के सम्मान का प्रतीक है। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध खोए हुए इंसानों को सही राह दिखाना चाहते थे। ज्ञान प्राप्ति के ठीक 5 सप्ताह बाद इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बुद्ध उत्तर प्रदेश के सारनाथ के हिरण पार्क पहुंचे। वहां उन्होंने अपने 5 पुराने तपस्वी साथियों को पहला उपदेश दिया। बुद्ध के इस पहले उपदेश को इतिहास में धम्मचक्र प्रवर्तन यानी धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, जिसने दुनिया को करुणा और अष्टांगिक मार्ग का रास्ता दिखाया। चौथी कहानी है जैन परंपरा की। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को परम ज्ञान प्राप्त हो चुका था, लेकिन उन्हें अपने उपदेश जनता तक पहुंचाने के लिए एक सच्चे और योग्य शिष्य की तलाश थी। इसी पूर्णिमा के दिन राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण इंद्रभूति गौतम का अहंकार पिघला और उन्होंने भगवान महावीर को अपना गुरु मान लिया। भगवान महावीर ने उन्हें अपना पहला मुख्य शिष्य स्वीकार किया। गौतम के शिष्य बनते ही महावीर स्वामी एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसलिए जैन धर्म में यह दिन गुरु शिष्य के अटूट रिश्ते का उत्सव है। तो श्रोताओं, चाहे वेदों का संकलन हो, शिव जी का योग ज्ञान हो, बुद्ध की करुणा हो या महावीर की अहिंसा, यह सारी ज्ञान की नदियां आकर गुरु पूर्णिमा के महासागर में मिलती हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में सही दिशा दिखाने वाले गुरु का होना बहुत ज़रूरी है।
आज के दिन अपने जीवन के हर गुरु को याद करें और उनका आभार व्यक्त करें। मेरे लिए मेरे सबसे पहले गुरु मेरी माँ और पिताजी थे, जो अंत तक मेरी हर सांस में रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास हर इंसान आपका गुरु है, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं तो हर चीज़, हर इंसान से हमें ज्ञान मिलता है। आपके माता पिता हों, चाहे भाई बहन हों, रिश्तेदार हों, पंडित जी हों, सभी कहानियों से ज्ञान मिलता है। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति मलय और बेटी वंशिका का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि वही मेरी पॉडकास्ट गुरु है। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।